दोस्तों नमस्कार। IAS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 150 फुल टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसकी PDF IAS एग्जाम्स या लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ज़रूर देख लीजिए क्या पूछ रहा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को विकसित करने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और इसमें फुटबॉल क्या हाथरस का है क्या? अब यहाँ 4 दिए गए, एक गलत है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो पहले का गलत क्या है? फुटबॉल, हाथरस, तैराकी, पीलीभीत, कबड्डी, इटावा, लॉन टेनिस, प्रयागराज। तो ये लॉन टेनिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गलत कौन है? सी वाला, कबड्डी वाला गलत है, बाकी याद कर लीजिए। फुटबॉल, हाथरस, तो ऐसे याद रखिए, हाथ में हाथरस में हाथ आ रहा। जो फुटबॉल है याद रखिएगा, हाथ से नहीं खेला जाता, फुटबॉल यानी पैर से खेला जाता है। तो इसका मतलब हुआ फुटबॉल में उल्टा सोचना है। फुटबॉल यानी फुटबॉल, फुट माने पैर होता तो पैर नहीं, हाथ, हाथ किस में आ रहा? हाथरस में। तो फुटबॉल कहाँ का है? हाथरस का है। तैराकी कहाँ का है? पीलीभीत। पीलीभीत यानी तैराक वही बनते हैं जो भीत होते हैं। भीत का मतलब हुआ निर्भीत, निर्भीत का मतलब हुआ निर्भीक। इसको और शब्द को यानी क्या कर दीजिए, बिगाड़ दीजिए, तो भीत से निर्भीत निकल आएगा, निर्भीक। तो तैराक वही होते जो निर्भीत, यानी भीत का मतलब पीलीभीत आ रहा। तो ऐसे कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। उसके बाद लॉन टेनिस, प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट है। तो फुटबॉल, हाथरस, तैराकी, पीलीभीत। फुटबॉल तो आप कभी नहीं भूलोगे, फुट उल्टा कर देना, हाथ पैर का उल्टा हाथ होता तो हाथरस। तो फुटबॉल कहाँ का है? हाथरस का है। तैराकी कहाँ का? पीलीभीत का है। और लॉन टेनिस प्रयागराज का। कबड्डी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ का, कई जगह का है। अगला अमृत सरोवर, आपको पता है कि अमृत सरोवर सबसे पहले कहाँ? रामपुर में बनाया गया भारत का। इसी के आधार पर कई अमृत सरोवर फिर बने, उनकी संख्या के हिसाब से इन राज्यों का क्रम लगाना। सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में बने, फिर गोरखपुर, फिर प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बनाए गए क्वेश्चन पूछा जाए, अमृत सरोवर सबसे ज़्यादा कहाँ बने? लखीमपुर खीरी में। दूसरे नंबर पर गोरखपुर और तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगला 2021 के यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित, ये बताना है। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला क्या? बिल्कुल बात सही है। अगला इसमें पूछ रहा है, लोहिया साहित्य सम्मान ने डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा को मिला क्या? हिंदी गौरव सम्मान ने डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर राम शरण गौड़ को दिया गया क्या? तो ये यहाँ पर सभी युग में क्या है? सही सुमेलित। याद कर लीजिए, भारत भारती वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को 2021 का दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान पूछे तो लोहिया बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया। डॉक्टर किसको? डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया। हिंदी गौरव सम्मान बोला जाए तो किसको दिया गया? डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान पूछा जाए तो डॉक्टर राम शरण गौड़ को दिया गया। तो ये याद रखिएगा। अगला, NCR की तर्ज पर बनने वाले स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR जिसे कहा जाता है, उसमें कौन जिला शामिल नहीं होगा? ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, कानपुर देहात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हरदोई नहीं होगा, सीतापुर होगा, लेकिन हरदोई इसमें शामिल नहीं। तो ये 4 का भी गलत हो जाएगा। बाकी उन्नाव भी है, सीतापुर भी है, कानपुर देहात भी है। तो ये कानपुर देहात शामिल होगा, उन्नाव शामिल होगा, सीतापुर शामिल होगा, बाराबंकी शामिल होगा और बाराबंकी के बाद रायबरेली। इतने ज़िले इसमें SCR में शामिल होंगे। लखनऊ तो है ही, लखनऊ के बाद और कौन शामिल होगा? तो सीतापुर शामिल होगा, लेकिन हरदोई नहीं शामिल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीतापुर शामिल होगा, कानपुर देहात शामिल होगा, उन्नाव शामिल होगा, बाराबंकी शामिल होगा, रायबरेली शामिल होगा। तो ये होंगे SCR में। अब NCR में कौन से यूपी के ज़िले शामिल है, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। अगला, यूपी परिवार कल्याण कार्ड जारी किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाए, कुल कितने अंकों का है? ये आपको बताना है कि कुल कितने अंकों का। तो ये 12 अंकों का। टोटल कितने? 12 अंक हैं किसमें? यूपी परिवार कल्याण कार्ड में। तो पूछा जा सकता है यूपी परिवार कल्याण कार्ड में टोटल कितने अंक हैं? तो टोटल हैं 12 अंक। टोटल कितने हैं? 12 अंक इसमें शामिल हैं। अगला, फसाई के द्वारा नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये किसको प्रदान किया गया?
किसको प्रदान किया गया? पहला इसमें है प्रयागराज जंक्शन, दूसरा वाराणसी जंक्शन, तीसरा है लखनऊ जंक्शन, चौथा है गाजियाबाद जंक्शन। तो इसमें पूछ रहा किसको ये प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है किसको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज जंक्शन को प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयागराज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को जारी करने वाला भारत का पहला कौन राज्य बन गया? स्ट्रक्चरल का मतलब हुआ संरचनात्मक तरीके से जो ऑडिट होता है वो नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये अपना उत्तर प्रदेश बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा। यूपी के किस शहर में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो ये किस शहर में लिया गया? अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा उस पर बात करते हैं। यूपी के किस शहर में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया? यानी यूपी का कौन शहर है जहां पर सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये मथुरा में शुरू होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, तो ये कहाँ? मथुरा में शुरू करने का निर्णय लिया गया। जेवर के निर्माणाधीन में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु किस कंपनी को ठेका दिया गया? ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो जेवर के लिए कौन कंपनी ने यानी ठेका लिया है? तो इसका टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसका क्या लिया? जेवर के निर्माण के ठेका लिया। IMT यानी इंडिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया और आपका तंजानिया, इसी त्रिलाट में कौन देश शामिल नहीं है? तो आपका भारत है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, तो इसमें कौन नहीं? मेडागास्कर इसमें शामिल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करना। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन क्या नई दिल्ली में किया गया और 2022 की थीम क्या थी? आजीविका के लिए पोषण आजीविका और पोषण के लिए डेयरी है। आजीविका और पोषण के लिए डेयरी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या सही हो जाएंगे? यानी वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 2022 की थीम आजीविका और पोषण के लिए क्या है? डेयरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायो इंडिया के 20वें संस्करण, बायो से 20वां, तो बायो इंडिया का ये संस्करण भी याद रखिएगा, यहाँ भी गलत डाल के क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता है। बायो एशिया की 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद। बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाए जाने की तकनीक विकसित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IIT जोधपुर। यानी IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा जो आर्टिफिशियल प्रकाश होता है उसकी प्रक्रिया से शुद्ध हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित की गई है। IIT जोधपुर। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन रोशनी का विकास किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोशनी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा। कहाँ के शोधार्थियों के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया का विकास किया गया? तो ये 3D प्रिंटेड, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड यानी कार्निया, आँख का जो कार्निया होता है उसको विकसित कर लिया गया है। तो ये कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया? तो ये हैदराबाद के। कहाँ के? हैदराबाद के। अगला फिर इंपॉर्टेंट है टूरिज्मो होवर बाइक नामक दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये टूरिज्मो जो होवर बाइक है, ये दुनिया की पहले उड़ने वाली बाइक है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जर्मनी के द्वारा। टूरिज्मो होवर बाइक, ये ध्यान दीजिएगा, टूरिज्मो ये जर्मनी नहीं, ये जापान है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ये जापान शायद है। अगला है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का विकास किया गया है किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा? एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है जिसका नाम क्या है? रुद्रम। तो पहले यही पूछेगा ये रुद्रम है क्या? तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो ये क्या? एंटी रेडिएशन मिसाइल, इससे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। सर्वेक्षक पोत इच्छुक को 26 नवंबर 2022 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये कट्टुपल्ली। कहाँ से लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बुक यहाँ लिखी है, बताना है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की है क्या? द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है क्या? द 10 ट्रिलियन ड्रीम ये रघुराम राजन की है क्या? अगला ये प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिन्हा की है क्या? तो यहाँ 20 का आंसर क्या है? सी वाला गलत है, क्योंकि ये सुभाष गर्ग की है, ना कि 10 ट्रिलियन ड्रीम ये
रघुराजन की है। बाकी अम्बेडकर शशि थरूर की है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है। द प्लेस कोल्ड होम प्रीति सिन्हा की है। आगे 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये तीनों नाम इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नैनो धाकर, शुभम धनंजय वनमाली, भवानी सिंह साम्याल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी 1 2 3 तीनों को सम्मानित किया गया है। अगला शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो यून किंग तांग को ये सम्मानित किया गया है। और ये बालकृष्ण दोषी, इनको 2018 में सम्मानित किया गया था। अगला क्या हो जाएगा, यून किंग तोंग, ये 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल सही है। अगला 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में बताना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई, तो तले डंडा, तले अंडा नहीं, तले डंडा। ये सर्वश्रेष्ठ इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्यूनरल या सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई। और तुलसीदास जूनियर ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई। तो पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ये कौन सी है, तले डंडा। अगला यूएनओ का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसे दिया गया, ये फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफ जौहरी को दिया गया। किसको, आरिफ जौहरी को दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से टिम बर्नर्स ली को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, फ्रेंच लेखिका, ये कहाँ की हैं, तो ये फ्रेंच लेखिका हैं, नाम क्या है, एनी अर्नॉक्स को दिया गया। किसको दिया गया, एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया, ये मैथ का यानी नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया, ये पूछा जा रहा। तो डेनिस पार्नेल, ये 22 का पूछ रहा, तो डेनिस 22 से डेनिस 22 का ये 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये बी वाला डेनिस पार्नेल सुलीवान, डेनिस पार्नेल सुलीवान को दिया गया। अगला 8वें 2020 विश्व कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। जो 8वां 2020 विश्व कप हुआ, इसमें कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये कितनी, तो ये 16। 2020 विश्व कप जो 8वां हुआ, तो इसी का 8वां हुआ, तो इसी का 8 का डबलिंग कर देना, तो कितना 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो 8वां 2020 वर्ल्ड कप पूछा जाए विश्व कप, तो उसमें कुल कितनी 16 टीमों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। यकीन मानिए जो क्वेश्चन यहाँ रखे गए, अगर सारे वीडियो देख लेते हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन सिंगल नहीं होगा जो आपके ये करवाए से ना आया हो। अगला 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस प्लेयर को शामिल नहीं किया गया, तो अब्दुल कादिर भी इसमें शामिल है, चार्लोट एडवर्ड इंग्लैंड के ये शामिल हैं, और शिव नारायण चंद्रपाल ये वेस्ट इंडीज़ के, आपको लगेगा ये इंडिया के होंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के हैं। अब्दुल कादिर कहाँ के, पाकिस्तान। तीनों को शामिल किया गया, वनिंदु हसरंगा इसमें शामिल नहीं है। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने किसको निपटाया, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान का डंका बजाया। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। श्रीलंका ने एशिया कप 2022 में किसको निपटाया, किसको, तो ये श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान का डंका बजाया। अगला डेविड कप 2022 का उप विजेता कौन है, यानी जो डेविड कप है 2022 इसका उप विजेता कौन है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा पहली बार हुआ कि डेविड कप में कनाडा ने 28 साल के विजेता जिसका नाम क्या था ऑस्ट्रेलिया, उसको निपटा दिया। तो इसके उप विजेता कौन हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन है, कनाडा, ये ध्यान रखिएगा, डेविड कप। अगला यूएस ओपन 2022 के संदर्भ में विचार करना है, क्या सही है। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कायस्पर रुड को 6-4, 2-6, 7-6-1, 6-3 से पराजित किया। दूसरा महिला एकल का खिताब पोलैंड की एगा स्वेटिक के द्वारा ट्यूनीशिया के ऑन्स जेब्योर को पराजित करके अपने नाम किया गया। अब बताना है कि इसमें क्या सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। यूएस ओपन में क्या होता है, आप जीते वाले का नाम याद करके जाते हो, लेकिन उप विजेता पूछ लेता, तो दोनों नाम याद रखिएगा। तो ये यूएसए ओपन है, यूएस ओपन। तो यूएसए लिख लीजिए, और यूएसए लिख लीजिए। तो यहाँ लास्ट में ए आ रहा, पुरुष वाला किसने जीता है, तो ये क्या आ रहा है, ए से अल्कराज हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, अल्कराज, यूएसए लिखिए। तो और किसी में
लास्ट में ए नहीं आएगा, यूएसए आप लिखोगे तो अंत में कौन आ रहा, ए आ रहा है। ए से आपका कोडिंग यूएसए दिमाग में फीड हो गया कि यूएसए आएगा, तो अंत में ए आ रहा। इसको यूएस ओपन ऐसे नहीं, यूएसए ओपन बोलिए। यूएसए ओपन को किसने जीता, अल्कराज ने जीता है, अल्कराज ने जीता है। और किसको हराया है, तो ये अल्कराज कहाँ के, स्पेन के। ये भी ध्यान रखिएगा, अल्कराज स्पेन के हैं। और इसको किसको इन्होंने हराया, तो ये कैस्पर रुड को, कैस्पर रुड को इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रुड को हराया। अब ध्यान आ जाएगा, महिला का पूछे तो ये आई, यूएसए आई, तो आई से क्या हो जाएगा, ई से ईगा आई, ये याद रखना, यूएसए आई 2-3 बार बोलोगे यूएसए आई याद हो जाएगा। तो यूएसए आई, तो यूएसए का अंत में ए आ रहा तो आ अपने आप आ जाएगा, आ से आई। तो पुरुष वर्ग का अल्कराज ने जीता स्पेन का, हराया किसको है, तो पुरुष वर्ग में इन्होंने अल्कराज ने कैस्पर रुड को हराया। और जब महिला की बात आती पोलैंड की, कौन, ईगा स्वेतेक के द्वारा, आई से क्या हो जाएगा, ईगा स्वेतेक के द्वारा ट्यूनीशिया की किसको, आंस जब्योर को पराजित किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेज हैं। फिर अगला ओपन है विम्बलडन ओपन के संदर्भ में क्या सही है, ये आपका बताना है। विम्बलडन ओपन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ये विम्बलडन, अगला कौन हो गया, विम्बलडन ओपन हो गया। तो विम्बलडन ओपन के संदर्भ में बताना है क्या सही नहीं है। 1 मिनट इसको एयर मोड पे कर दें, नहीं ये लीला चलता रहेगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, विम्बलडन टेनिस ओपन 2022 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है क्या इसमें सही नहीं है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया। महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान के एलेना रिबाकीना के द्वारा जीता गया, और यहाँ भी आपका ओंस जयबोर हैं, जो ओंस जयबोर वहाँ भी हारी थी, और यहाँ भी दोनों में विम्बलडन में भी हारी। तो हमने पहले यूएसए ओपन देखा, यूएसए में हमने क्या ट्रिक बताई, आई याद रखना। तो अल्कराज स्पेन का अल्कराज जीता था कैड रुस्पर को हरा के, और उसके बाद इससे ईगा स्वेतेक पोलैंड की है, ये हराई थी। ओंस जयबोर ट्यूनीशिया की। सेम कंडीशन यहाँ भी बनी, यहाँ जीता किसने है, ये आपका एलेना रिबाकीना, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना। अब कैसे याद रखोगे, विम्बलडन, किसको आप याद रखोगे, विम्बलडन ये है, तो विम्बलडन अभी आपका इसमें समझिएगा, विम्बलडन है तो इसमें देखिए विम्बलडन लिखिए, ऐसे विम्बलडन ऐसे लिखिए। तो यहाँ अंत में ना आ रहा, वहाँ भी ए आया था तो ये से हम लॉजिक निकाल लिए थे, यहाँ ना से नोवाक जोकोविच, ना से कौन, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। और ना आ रहा है, तो ना आ रहा है, तो आ से ना आ रहा, ऐसे बोलिए, ना आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा, लास्ट में ना आ रहा है, तो आ से आपका हो जाए अलेना। तो ये दोनों नाम आपके अलेना रिबाकीना, तो अलेना ऐसे कोडिंग में बैठ गया। तो आपका ये कौन सा हो गया, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ए और बी, ये दोनों सही हैं। अब आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते। अगला है, पुरुष युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये विम्बलडन में, तो मैथ्यू एबडेन व मैक्स, यानी मैथ्यू मैक्स, ऐसे युगल में कौन, मैथ्यू मैक्स, वैसे इतना अंदर नहीं पूछेगा, जो शुरू में 2 बता दिए वही आप ध्यान रखिएगा। तो मैथ्यू मैक्स के द्वारा जीता गया है, किसके द्वारा, मैथ्यू मैक्स के द्वारा। तो ये जीता गया, ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला ये उप विजेता महिला युगल का खिताब मार्टिन झांग सुवाई के द्वारा जीता गया, ये गलत है, क्योंकि ये उप विजेता थे, न कि विजेता। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपने यूएसए का ओपन देख लिया, अंत में ए आ रहा तो ये आई निकाल लीजिए। फिर विम्बलडन वाला देख लिया, विम्बलडन, तो विम्बलडन में अंत में ना आ रहा तो ना ए नए, विम्बलडन से नए बना लीजिए। तो यूएसए आई से क्या, अल्कराज पुरुष वर्ग में, ईगा स्वेतेक महिला वर्ग में। अल्कराज स्पेन के हैं, ईगा स्वेतेक पोलैंड की हैं। अल्कराज ने किसको, कैड नॉर्वे के रुड को हराया, ईगा ओंस को हराया ट्यूनीशिया की। अब यहाँ ये विम्बलडन वाले में नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग का जीता, और एलेना महिला वर्ग का जीता, और ओंस जयबोर ये जो हैं यहाँ भी ये कजाकिस्तान की हैं, ये कजाकिस्तान की है, कौन, एलेना, ठीक। और उसके बाद हराई किसको है, ट्यूनीशिया की कैंस ओबेउर को,
क्लियर। तो दोनों आपको याद हो गए, मैथ्यू और माइक से युगल का खिताब जीते हैं। अजलान शाह कप 2022 दक्षिण कोरिया ने किसे हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया ने किसको निपटा दिया? अजलान शाह एक है जोहार कप, ये कौन है? अजलान शाह कप है। तो अजलान शाह कप 2022 दक्षिण कोरिया ने किसको हरा के जीता है? तो अजलान शाह कप अगर पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया ने किसको हराया है? तो ये मलेशिया को। दक्षिण कोरिया ने अजलान शाह कप में किसको हराया? 22 में मलेशिया को। सुल्तान ऑफ जोहार कप 2022 पूछा जाए, सुल्तान ऑफ जोहार कप ये किसके द्वारा जीता गया? अगर ये पूछा जाता है तो ये भारत ने जीता। अजलान शाह कप पूछे तो दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा के जीता। अगर सुल्तान ऑफ जोहार कप पूछा जाए तो इसको भारत ने जीता है। और भारत ने किसको हराया? एक कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंगापुर ओपन 2022 में पीवी सिंधु ने किसे पराजित किया? तो पीवी सिंधु के द्वारा किसे पराजित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वांग झी ई। तो ये पीवी सिंधु के द्वारा सिंगर ओपन में यानी किसको? सिंगापुर ओपन में वांग झी को पराजित किया गया। अगला थॉमस कप, फिर मज़ेदार क्वेश्चन है। थॉमस कप में पूछ रहा, भारत ने इंडोनेशिया को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया और भारत ने 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह खिताब जीता है। तो थॉमस कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। तो यहाँ पर 38 में दोनों आंसर सही है। 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारत के द्वारा जीता गया। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किसको पराजित करके अपने नाम किया? तो अर्जेंटीना जीता और फ्रांस इसमें हारा है। कौन हारा? फ्रांस इसमें हारा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला महिला विश्व कप अंडर 17 2022 का विजेता कौन है? तो ये स्पेन है। स्पेन ने किसको? कोलंबिया को निपटाया था। स्पेन ने कोलंबिया को निपटाया था। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया ने जीता था इसका। कोलंबिया इसका जीता था। महिला विश्व कप अंडर 17 पूछे तो कोलंबिया ने इसको जीता था, स्पेन को पराजित किया था। कोलंबिया जीता है, स्पेन हारा है, उल्टा हो गया था। 22वां फीफा फुटबॉल 2022 के संदर्भ में बताना। गोल्डन बूट बताए थे। बूट कौन? ये देखो मेसी किसके बाल के किए जाते? तो लियोनेल मेसी को कौन मिला था? बाल वाला, गोल्डन बाल वाला अवार्ड। बूट पूछा जाए तो एम्बापे, बूट से बात करता है। गोल्डन बाल लियोनेल मेसी, ये भी सही है। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को दी गई। अब इसमें बताना कौन सही है? तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 2022 का बैलोंड और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 42 का करीम बेंजुमा को। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। डूरन कप 2022 का विजेता कौन है? तो डूरन कप 2022 को किसके? बेंगलुरु FC के द्वारा जीता गया डूरन कप। अगला AIFF का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो AIFF का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया? कल्याण चौबे को। किसे? कल्याण चौबे को निर्वाचित किया गया है। अगला विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना? ये आपको बताना है। विश्व टेबल टेनिस 2022 का विजेता कौन बना? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन? चीन। तो टेबल टेनिस का विजेता कौन बना? चीन बना। अगला कॉमनवेल्थ 2022 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 67, 57, 54 पदक जीते गए क्या? इंग्लैंड के द्वारा 57, 66, 53 पदक जीते गए क्या? कर्नाटक द्वारा 26, 32, 34, भारत के द्वारा 22, 16, 21 पदक जीते गए क्या? ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना। ये आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका भारत वाला ये गलत है। क्या है? भारत वाला इसमें पदक गलत है। भारत वाला क्या है? पदक इसमें गलत दिया। बाकी क्या है? यानी सबके ये सही है। तो बाकी का याद कर लो। 67, 10 कम करिए 57, 54। 67, 57, 54 ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा। और ये कहाँ हुए थे? तो ये आपका इंग्लैंड में हुए थे। अगला विक्टोरिया में 2026 में होंगे। 22 में कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे रहा। तो नंबर पे एक ऑस्ट्रेलिया था। 67, 57, 54 दूसरे नंबर पे। ये 57 से शुरू करिए। 57, 66 और 53। 57, 66, 53 इंग्लैंड था। कनाडा 26, 32, 34। 26, 32, 34 एक कनाडा था। तो बिल्कुल याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया 67, 57 और 54। 67, 57, 54। इंग्लैंड कौन था? 57 था, 66 था और उसके बाद 4 का गैप है 53 था। उसके बाद कनाडा था 26, 32, 34। 26 के बाद सीधे 32, 26 उसके बाद 32 उसके बाद 34। भारत का इसमें आपको बताना है। भारत वाला गलत लिखा। भारत वाला आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आगे आइए।
ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ये आपको बताना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना, ये बताना है। क्या यूपी है? कई लोग यूपी लगा भी देंगे, तो इसका सही आंसर क्या, झारखंड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड बना। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रेडार कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसके द्वारा भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई, तो ई वेस्ट इको पार्क कौन बनाएगा, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अगला है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो ऐसा कारनामा किसके द्वारा किया गया। जूता और चमड़ा से संबंधित उत्पाद नीति कौन तमिलनाडु लेके आया, ना कि उत्तर प्रदेश। पेगासस स्पाईवेयर किस देश के द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। पेगासस किसके द्वारा विकसित किया गया, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में बताना, या अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक का सबसे बड़ी वेधशाला सही है। इसे नासा, ऐसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित कौन करेगा, तो भारत की पहली मोटो जीपी रेस कौन आयोजित करेगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। किसके द्वारा ये भारत की पहली मोटो जीपी रेस कौन, यूपी आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के रातौल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। किस जिले का रातौल आम है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, बागपत में होता रातौल आम, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सामाजिक न्याय दिवस क्या 17 सितंबर को मनाया जाता, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 अक्टूबर नहीं 26 दिसंबर है। ये कौन है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। आप पाइए कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। अगला कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया, कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, कोवैक्स से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया क्या, कोर्बेवैक्स से भारत बायोटेक ने बनाया क्या, जायकोव डी जायडस कैडिला के द्वारा बनाया गया। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर क्या होगा, तो 56 का आंसर 1 2 3 5 1 2 3 5 ये आपका सही होगा। कई लोग सब लगा देंगे। कोर्बेवैक्स से भारत बायोटेक के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आपको कैसे यहाँ याद रखना, 1 3 5 इसका ये क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 5 1 2 3 5 इसका 56 का सही आंसर होगा 1 2 3 5। याद कर लीजिए, कुछ जो वैक्सीन लगवाए हो वो याद कर लीजिए। कोविशील्ड जैसे हमने कोविशील्ड लगवाया तो हम ये सीरम इंस्टीट्यूट बिल्कुल याद कर लिए हैं। तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया गया। कोवैक्सीन बचा तो भारत बायोटेक ने बनाया, और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड और कोवीवैक्स से दोनों कोविशील्ड और कोवीवैक्स बनाई है। ठीक, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, तो ये कोविशील्ड वाला पूछा जाए तो कोविशील्ड और कोवीवैक्स से दोनों कौन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक बनाया जायकोव डी जायडस कैडिला के द्वारा बनाया गया है। अगला कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, यानी निष्क्रिय रूप से पैथोजन बेस है, और कोवैक्सीन जो है नॉन रेप्लिकेटिंग एडेनो, ये एडेनो याद रखिए, एडेनो जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड हो गया तो इनएक्टिवेटेड है, लेकिन ये कोवैक्सीन है ये नॉन रेप्लिकेटिंग एडेनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो ये 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उल्टा करके लिख दिया गया, ना तो एक सही ना तो दो सही। एडेनो कोविशील्ड में है, एडोनो किसमें, कोविशील्ड में, कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड है। उल्टा करके लिखा गया कोविशील्ड एडेनो वाला ध्यान रखिए। तो जो जिसको लगाए वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कभी आप गलत नहीं होगा। तो एडोनो में कौन है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और कोविशील्ड में कौन, एडोनो है। बाकी कोवैक्सीन आया तो उसको भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है, वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन पर आधारित है। उल्टा करके लिखा था। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, तो उड़ीसा का बॉक्साइट क्रोमाइट लौह अयस्क, तांबा में नहीं है, तांबा में मध्य प्रदेश है, तो बॉक्साइट क्रोमाइट लौह अयस्क। उड़ीसा का प्रथम स्थान किसमें है, बिल्कुल याद कर लो, कौन, उड़ीसा बॉक्साइट क्रोमाइट लौह अयस्क। बॉक्साइट क्रोमाइट लौह अयस्क 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, कौन, बॉक्साइट क्रोमाइट लौह अयस्क। कोयला एवं टिन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़। कोयला एवं टिन में पूछा जाए तो एक तो हो गया बॉक्साइट क्रोमाइट और लौह, इसमें कौन है, इसमें उड़ीसा है, लेकिन कोयला और टिन पूछे तो छत्तीसगढ़। कोयला और टिन
पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा ए। कोयला और टिन पूछे तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? क्रोमाइट, प्लेटिनम, मैग्नीज, तो ये किसका करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी का करता है। क्रोमाइट, प्लेटिनम, मैग्नीज, तो ये दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन किसका करता? क्रोमाइट भी है, प्लेटिनम भी है, मैग्नीज है। तो क्रोमाइट, प्लेटिनम, मैग्नीज तीनों याद कर लीजिए। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन किसका करता? तो क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया और उसके बाद प्लेटिनम, तीनों का उत्पादन करता। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गन्ना में है, आलू में है, अमरूद में है, आम है, या वाले पूरे हैं। गन्ना है, आलू है, अमरूद है, आम है, कुल खाद्यान्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 यानी सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं एवं बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये कौन है? तो ऑपरेशन आहट। आहट यानी महिला एवं बच्चों को किससे बचाने के लिए? तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। अगला, ऑपरेशन मेघचक्र, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन सतर्क, ये आरपीएफ के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा भारत की पहली वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 को प्रस्तुत किया गया? तो भारत की पहली वन्य जीव जो कार्य योजना है 21 से 30 से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन? महाराष्ट्र प्रस्तुत किया। हवा से CO2 सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड। हवा से CO2 सोखने वाला सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष क्वासा करोसी हैं, तो ये किस देश की? हंगरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ए हो जाएगा। निम्न कदमों पर विचार करना। समोआ की पहली PM फियामे नवोमी मताफा बनी है, बिल्कुल बात सही है क्या? ये आपको बताना है। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन बनी है क्या? अब बताना क्या सही है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। समोआ का पूछे तो समोआ का कौन? लंबा सा नाम फियामे नवोमी मताफा, ये पहली PM बने। बारबाडोस की पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन? डेम सेंड्रा मेसन है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। काजा क्लास की देश की पहली महिला PM बनी? तो काजा क्लास पूछा जाए तो काजा क्लास किस देश की पहली महिला बनी? तो ये इस्टोनिया की। कहाँ की बनी? इस्टोनिया। काजा क्लास कहाँ की? इस्टोनिया की। इस्टोनिया की बनी है। काजा क्लास कहाँ बनी? इस्टोनिया की बनी है, इस्टोनिया। अगला ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में कौन सा भारत की रैंक है? तो चौथी भारत की रैंक है, तो 68 का क्या हो जाएगा? बी। 68 का क्या हो जाएगा? बी, चौथी रैंक भारत की है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 49। भारत की कितनी रैंक है? तो ये 49। भारत की 49वीं रैंक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला, ओनली वन अर्थ थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इसका ये हो जाएगा। अगले आते 2023 में किस अभिनेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रवीना टंडन को सम्मानित किया गया। अगला, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 के संदर्भ में बताना क्या सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा है क्या? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विल स्मिथ है क्या? और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन है क्या? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैम्पियन क्या है? तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है। सारी इन्फॉर्मेशन हमने 72 में शामिल कर दी है। अगले क्वेश्चन की आगे देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया गया। 75वां बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जोआना स्कैनलान को दिया गया। 64वां ग्रैमी अवार्ड में वी.आर. जॉन बैप्टिस्ट को एल्बम ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, ये यूपी घोषित नहीं है। लास्ट वाला भाई गलत है बाकी, क्योंकि मध्य प्रदेश को मोस्ट फ्रेंडली घोषित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आप इसमें याद कर लीजिए, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसमें कौन है? निकोल किडमैन। और 75वां बाफ्टा में कौन है? जोआना स्कैनलान है। और उसके बाद 64वें में वी.आर. जॉन बैप्टिस्ट को एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2022 के संदर्भ में बताना है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? एलन थॉम्सन हेरा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन पुरुष में? कास्टन वरहोम को। उसके बाद फिर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया। तो यहाँ 75 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए IIT मद्रास को चुना गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये मनोज पांडे को। किसको? मनोज। मुकुंद नरवाने से कंफ्यूज मत होइएगा,
ये मनोज पांडे को सम्मानित किया गया। यूके द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या, तनुजा नेसारी को दिया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, सही है। पेटा द्वारा आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी आपका सही है क्या। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 को रोमाना सिंह सहगल को प्रदान किया गया, अब आपको बताना है। 79 का आंसर सभी सही है। पेटा के द्वारा 2022 का पूछे, 21 का आलिया भट्ट, ये से यहाँ 1 आ रहा तो वहाँ यानी 1 से आलिया 1 से आलिया भट्ट, और 2022 का सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 72वां व 73वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ, नामपेन कंबोडिया में होगा क्या, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में हुआ। अगला वाला जो होगा ये आपका 44वां और 45वां, ये आपका नाम 4041 नामपेन कंबोडिया में हुआ था। अगला 23 वाला ये कहाँ होगा ये पूछ रहा है, तो ये इंडोनेशिया में होगा। तो ये आगे वाला ये याद रखिए, इंडोनेशिया। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में होगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया कि नाटो का जो अगला 33 नंबर का शिखर सम्मेलन होगा लिथुआनिया में होगा। 32 नंबर का मैड्रिड स्पेन में हुआ था क्या। अगला बताना कौन से कथन सही नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। स्पेन मैड्रिड में 32 नंबर का नाटो शिखर और 33 वाला लिथुआनिया में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मई 2022 में 31वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आगरा में हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 22 में हुनर हाट का आयोजन 31वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आगरा में। अगला 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का साझीदार देश कौन था, ये आपको बताना है। तो ये कौन, उज्बेकिस्तान समरकंद वाला याद रखिए। यह 22 वाला SCO की बैठक भी वहीं हुई थी, और वही ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था उसका क्या था, उज्बेकिस्तान समरकंद वाला, तो ये पार्टनर देश था। बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो हैदराबाद। बिंग्स इंडिया एक एरो इंडिया होती है कि बिंग्स इंडिया है तो इसका हैदराबाद, एरो इंडिया पूछता तब बेंगलुरु हो जाता। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में बताना क्या सही है। इसका आयोजन जनवरी 2022 में पुणे महाराष्ट्र में किया गया क्या, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है क्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। पुणे में इसका आयोजन हुआ और महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ, होम्योपैथी वाला कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बार्सिलोना। कहाँ पर, ये बार्सिलोना में इसका आयोजन 22 वाला किया गया था। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में क्या सही, इसका आयोजन कहाँ, अबू धाबी में 2022 वाला या 21 वाला हुआ क्या। विषय हिंद महासागर पारिस्थितिकी, विषय क्या था, हाँ 1 मिनट बस, हाँ इसका विषय हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था और महामारी है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 89 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल के संदर्भ में बताना है। इसका दिसंबर 2021 में आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। फोकस राज्य इसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड था क्या, ये आपको बताना है। और उसके बाद विषय इसका आत्मनिर्भर भारत था। तो यहाँ पर 1, 2, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जो बड़े राज्य हैं उनका सही क्रम क्या है। तो नंबर 1 पे हरियाणा, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे केरल, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, 5 पे पंजाब, 6 पे कर्नाटक, 6 तक आपको गिना दिए हैं। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल इसी क्रम में लगे हुए हैं शीर्ष। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 7 स्टार में कौन एकमात्र शहर शुमार हुआ, जिसका नाम है इंदौर। अगला, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में शीर्ष 5 में कौन राज्य शामिल नहीं है। तो तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में शीर्ष 5 में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो गुजरात है, पंजाब है, केरल है, लेकिन ये मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में छोटे राज्यों के शीर्ष 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये छोटे राज्यों में गोवा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, लेकिन इसमें मेघालय शामिल नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय वाला। अगला, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें गुजरात भी है, गोवा है, महाराष्ट्र है, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुशासन सूचकांक 2021 में श्रेणी बी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है।
ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सुशासन गुड गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्या है, तो 5 हुई। उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्या है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 हुआ। मानव विकास सूचकांक 2020-21 में शीर्ष 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना। तो केरल है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है, तो 97 का आंसर डी हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष 10 राज्यों में कौन शामिल नहीं है, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ये सभी इसमें शामिल हैं, तो इसका डी हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो अपना बिहार। नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे झारखंड है, नंबर 3 पे अपना यूपी है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा, बिहार। आईपीएल के 15वें सीजन का विनर गुजरात टाइटंस ने किसे पराजित किया, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा किसको हराया गया था, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा किसको पराजित किया गया था, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सबको आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स को हराया था। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया था, राजस्थान, गुजरात ने राजस्थान को हराया था। अगला है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा के अपने नाम जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने किसे, आईसीसी महिला विश्व कप पूछा जाए 2022 का, तो ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, ये आपसे पूछ रहा, तो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था महिला वाले। संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने जीता था, और केरल के द्वारा किसको हराया गया था, ये आपका पूछा जा रहा है, तो इसका पश्चिम बंगाल, केरल ने पश्चिम बंगाल। और इस बार कर्नाटक जीता और मेघालय को हरा के 22-23 दोनों याद रखिएगा। महिला यूरो कप 2022 का विजेता कौन है, तो महिला यूरो कप 2022 का विजेता कौन है, तो यह है इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा के द्वारा किसे हराकर जीता गया, ये आपसे पूछा जा रहा, तो हरियाणा के द्वारा किससे, तो ये तमिलनाडु को हरा के जीता गया है। अगला, 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता कौन है, ये आपका पूछ रहा, तो इसका कौन, उड़ीसा, इसका कौन है विजेता, तो इसका उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो ये भारत और श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा। आईसीसी 2020 पुरुष वाला कौन, भारत श्रीलंका 26 में होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 लॉस एंजल्स में होगा क्या, 24 वाला पेरिस में होगा, 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा, और अगला वाला 32 वाला 32 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 32 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा, 24 वाला पेरिस होगा, तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 108वां निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को आई, पीएम मुद्रा योजना 8 सितंबर 2015 को आई, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ याद आ गया होगा, 15 वाला। 15 में ही आपको बताए थे कि सॉयल हेल्थ कार्ड और स्मार्ट सिटी दोनों बताए थे, 15 की हैं, ठीक। तो 19 फरवरी सॉयल हेल्थ कार्ड सूरजगढ़ राजस्थान याद आ रहा होगा। स्मार्ट सिटी बताए थे, मृदा की ज़रूरत होती है, कच्चा माल मृदा से आता, तो मृदा के साथ इसका सन है 25 जून 2015 में इसको भी लॉन्च किया गया, तो सही सुमिलित, तो एक तो यहाँ से आप सीधे 25 जून 2015 स्मार्ट सिटी वाला काट दिए। आज समझ में आई। अब बात आती है कि बाकी चीज़ें कैसे हम कोरिलेट करें, क्योंकि एग्जैक्ट 15-15 सब में लिखा, तो कुछ चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा। तो 108 का सही आंसर पहले जान लीजिए कौन, ये बी वाला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, ये गलत दिया है। बाकी का अब याद कर लीजिए। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 की है, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 की है। अटल पेंशन योजना और जितनी पेंशन योजना ये सब 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सार्वजनिक सुरक्षा बीमा योजना, जितनी ये अटल पेंशन, जीवन ज्योति और साथ ये अटल बीमा पेंशन योजना, ये सब कब की है, 9 मई 2015 की है, 9 मई 2015 की है। तो ये 9 मई जितनी पेंशन वाली है 2015, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपका 9 मई 2015 की हैं। तो 15 वाली कौन कौन स्कीम हो गई, तनिक कोरिलेट करो। सबसे पहले सॉयल हेल्थ कार्ड, मृदा से जुड़ने के लिए हीरा मटेरियल चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, तो 25 जून 2015 स्मार्ट सिटी, और 25 जून के पहले भी मई में जितनी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो अटल पेंशन योजना, जीवन बीमा योजना, सार्वजनिक सुरक्षा बीमा योजना, जितनी है इस प्रकार के 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले
कौन सी? हृदय योजना 21 जनवरी 2015। यानी सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? हृदय से शुरू होता है, यानी जनवरी में ही आ गया तो हृदय शुरू होता। तो हृदय वाली कौन है? 21 जनवरी 2015। तो ये 15 वाली सबसे पहले हृदय से शुरू करो, फिर मृदा में जाओ तो 21 जनवरी 2015 हृदय योजना। बात समझ में? 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना पहली हो गई। हृदय के बाद फिर हमने कहा मिट्टी व सॉयल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 दो हो गई। और 15 में ही कौन सी? स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। लेकिन इसी के बीच में 9 मई 2015 को 3-4 सुरक्षा बीमा योजना वाली आ गई। तो ये सभी अब आपको याद हो चुकी होंगी स्कीम। बात समझ में? इतनी याद है तो आपका काम चल जाएगा। 15 वाली एक साथ आपको कर दिए। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बताइएगा 8 सितंबर 2014 की है या 16 की है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप का मतलब हुआ इसमें स्टार्ट करना, खड़ा करना। किसको? जो कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST महिला, इनको तो ये खड़ा करने के लिए सीधा करना, सीधा करके खड़ा करना। तो स्टार्टअप स्टार्ट होगा तभी तो सीधा जब होगा, सीधा से 16। तो ये 16 दोनों में 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया, कभी नहीं भूलोगे। स्टार्ट करने के लिए सीधे से खड़े होना चाहिए। तो आपका सीधाईपन से ही काम चलता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 2016। सब कुछ 16 है। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया ये आपका है क्या? ये कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 109 का पहला वाला तो बिल्कुल आपका स्टार्टअप हो गया 16 जनवरी 2016। अब आइए अगला देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। जब स्टार्ट होगा कोई ऐसे मान लो जनरेटर जैसे, और जनरेटर जब स्टार्ट होगा तो ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप हो गया। स्टार्ट होगा तो उजाला होगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला 1 मई 2016। तो ये कौन हो जाएगी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। 1 मई 2016। सौभाग्य योजना ये 7 से सौभाग्य 7 से 17, लेकिन 25 सितंबर 2017। संपदा योजना 2017 की है, लेकिन ये 1 मई की नहीं है। अब डेट आपको बताना, यहाँ पर डेट का चेंज किया गया। संपदा योजना तो 16 वाली 2 ही स्कीम याद करवाए आज। कौन कौन 16 वाली है? एक तो स्टार्टअप वाला है, एक आवास योजना ग्रामीण वाला है, वो भी 16 का है। और 16 का और क्या है? और क्या है आपको ये बताना है। तो 16 में आपका इधर याद किया कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया 16 की है। फिर आपका हमने कहा स्टार्ट करोगे जनरेटर तो उजाला होगा। स्टार्टअप को आप सीधे स्टार्ट से मान लीजिए उजाला। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये क्या 2016 की है, लेकिन ये 1 मई 2016 को ये लॉन्च की गई। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 की है। संपदा योजना 17, लेकिन 1 मई की नहीं। अब बताइएगा किस डेट को लॉन्च किया गया। इतनी स्कीम, अब दिमाग आपका नाच गया होगा, कोई बात नहीं, नाचना भी चाहिए, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। वन धन योजना कब लॉन्च की गई ये आपका बताया जा रहा है। यहाँ इतनी स्कीम हम डाल देंगे काम चल जाएगा। कोई भी स्कीम एग्जाम की ऐसी नहीं होगी इसके बाहर आपसे पूछा जाए। वन धन योजना कब लॉन्च की गई? 110। तो 110 कब हो जाएगा? 14 अप्रैल 2018। अम्बेडकर की जयंती पर 2018 में वन धन योजना लॉन्च किया गया। तो वन धन योजना पूछे कब की है? तो 14 अप्रैल 2018। ये कोरिलेट इसलिए कहते हैं कि एग्जाम में रिकॉल हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। हाँ, प्रधानमंत्री आशा योजना, आशा, आ से 18, आ से आशा, आ से आयुष्मान। और इसमें ध्यान दीजिए 11 दिन का, कितने दिन का गैप है भाई? 11 दिन का गैप है दोनों में। 2018 की PM आशा, फिर आयुष्मान, आशा आयुष्मान। आशा करोगे तभी आयुष्मान होगे, जब आशा नहीं रखोगे तो आयुष्मान वाली कोई स्थिति ही नहीं बनती है। तो 12 सितंबर 23 सितंबर 2018 आशा आयुष्मान, आशा आयुष्मान, ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा PM आशा, तो ये कब की है? तो 12 सितंबर 2018, आयुष्मान 23 सितंबर 2018। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूछा जाए तो ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। अगला PM का शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया क्या? ये आपको बताना है।
तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। 18 में कौन दो स्कीम बताए, आयुष्मान वाली और पीएम आशा। पीएम आशा को दोनों सितंबर में लॉन्च किया गया, 12 सितंबर 23 सितंबर, ये 2018 की स्कीम है। इसके बाद हमने कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूछा जाए तो 27 सितंबर 2021, और पीएम गति शक्ति पूछा जाए तो सितंबर के जस्ट बाद कौन आती है, गति शक्ति। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब का है, तो ये 2021 का है, और 2021 का पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूछा जाए तो 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया, और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पूछा जाए तो 13 अक्टूबर उसी के जस्ट बाद है, तो ये 27 सितंबर 2021, और उसी के बाद गति शक्ति नेशनल प्लान आएगा। तो ये ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आएगा तो गति शक्ति गति पकड़ेगी। तो पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान कब का है, तो ये 27 सितंबर 2021, और ये कब का है, 13 अक्टूबर 2021। इतना याद कर लिए हो के सी। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है, तो ये पीएम प्रणाम एक आपका किससे है, तो आपका उसमें इसका डिस्कस किए थे, किसमें, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने से इसका संबंध है। तो ये 113 का आंसर ए हो जाएगा। बजट में इसका जिक्र था 2023-24 में। वीर गाथा परियोजना का पहल किससे है, वीर गाथा परियोजना कौन लेके आया है, ये आपको बताना है। तो ये कौन है, सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा परियोजना को लाया गया। सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है, ये आपको बताना है। सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगला, अम्मा एवं बहिनी योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये सिक्किम राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अगला, निम्न में से किन योजनाओं का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो ये आपको बताना, नारी को नमन, ये पर्वत धारा, हिमकाइड, ये तीनों योजनाएं, नारी को नमन, पर्वत धारा, हिमकाइड, ये हिमाचल प्रदेश लेके आया। तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, नारी को नमन, पर्वत धारा और हिमकाइड। देश के मेंटर कार्यक्रम किस राज्य सरकार की है, तो ये दिल्ली सरकार की है, देश के मेंटर कार्यक्रम। इसके बाद पंचामृत योजना का संबंध कौन करना, किसानों का मूल्य अच्छे से मिले तो गन्ना किसानों का आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रोजेक्ट सद्भावना किसकी पहल है, ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट सद्भावना असम सरकार लेके आया है क्या, तो ये असम सरकार की द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना को लॉन्च किया गया। चिराग योजना व खेल नर्सरी योजना किसके द्वारा लाया गया, तो चिराग व खेल नर्सरी योजना कौन, ये हरियाणा सरकार लेके आया है, हरियाणा सरकार के द्वारा चिराग व खेल नर्सरी। जन स्पंदन व जन सेवक किसकी पहल है, तो जन स्पंदन व जन सेवक योजना ये कौन लेके आया है, तो ये कर्नाटक। जन स्पंदन और जन सेवक योजना कर्नाटक सरकार की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑपरेशन परिवर्तन गांजा की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश, ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड के द्वारा लाया गया क्या, तो ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो डी, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों सही सुमेलित हैं। बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय का है, स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार का है। अब बताना है कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी बढ़े चलो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा शिक्षा मंत्रालय गलत हो जाए, संस्कृत मंत्रालय का स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक पहल अभियान का संबंध किससे है, तो कानूनी व्यवस्था से एक पहल योजना का संबंध है। योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए आयु ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एक कर्नाटक सरकार के द्वारा आयु ऐप का विकास किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयु ऐप कौन, कर्नाटक सरकार विकसित किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, सारथी मोबाइल ऐप, सेविका किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी के द्वारा जनता की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए किस पोर्टल का विकास किया गया, तो यूपी के द्वारा कौन सा पोर्टल जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए लाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संभव पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश क्या करेगी, यानी जनता की शिकायतों का निदान करेगी। उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार लेके आई है, उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, तो ये हरियाणा, किसके द्वारा लाया गया, हरियाणा। प्राण पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 5 जून को ये लॉन्च किया गया पर्यावरण दिवस पे प्राण पोर्टल। COP26 के अनुसार के अवसर पर ई अमृत पोर्टल का लॉन्च किया गया, किसके, भारत और ब्रिटेन दोनों मिलके ई अमृत पोर्टल COP26 के दौरान ये लॉन्च किए थे। तो इसमें आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला, तापस पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये आपको बताना, तापस पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये नागरिकों में क्षमता निर्माण करने से, नागरिकों में क्षमता निर्माण करने से तापस पोर्टल का संबंध है। अगला, सुपास किसकी पहल है, ये बताना। तो सुपास ये सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 133 का सी।
133 का सी। युक्त धारा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो युक्त धारा पोर्टल ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। डच सुपरटेक पहले किसकी है? डच सुपरटेक पहले किसकी है ये आपको बताना है। तो ये आरबीआई की डच सुपरटेक पहल किसकी? आरबीआई। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसकी है? तो स्टार्टअप ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहले गूगल की है। किसकी है? ये गूगल की है, ये ध्यान रखिएगा। अगला समर्थ संभव स्वावलंबन पहलों का संबंध है। समर्थ संभव स्वावलंबन चैंपियंस ये सब एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए लाया गया। रक्षक पहल उड़ीसा सरकार, ई फसल सर्वेक्षण पहल महाराष्ट्र की। अब बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। 138 का डी, क्योंकि दोनों हैं सही, क्योंकि रक्षक पहल उड़ीसा सरकार की है और ई फसल सर्वेक्षण यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से फसलों का सर्वेक्षण महाराष्ट्र शुरू किया। तो यहाँ पर दोनों सही है। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पी साईनाथ के द्वारा लास्ट हीरोज नामक पुस्तक लिखी गई है। जून 2022 में बिमल जालान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जून 2022 का पूछ रहा है कि बिमल जालान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक बिमल जालान ने लिखा है। अगला इंडोमिटेबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पूछ रहा अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा इंडोमिटेबल पुस्तक लिखी गई। तो ये किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य। शिल्प समागम का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो ये शिल्प समागम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 22 वाला कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन ये पुणे में हुआ। विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया। इस बात का ध्यान रखिए, मसाला पुणे का। धनवर्षा ये किसका है? तो ये धनवर्षा पहल किसके द्वारा लाया गया ये आपको बताना है। तो धनवर्षा ये पहल किसका है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा धनवर्षा को लाया गया है। अगला है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार किसके साथ समझौता की है? तो ये गूगल के साथ समझौता की है। ऑपरेशन चक्रवा ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? तो ये CBI से है। किससे? CBI। बैंक ऑन व्हील से किसकी पहल है ये आपको बताना है। तो बैंक ऑन व्हील ये किसकी पहल है? तो ICICI इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑन व्हील पूछे तो ICICI। ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 149 है छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान ये केंद्र सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। हर घर तिरंगा कौन है? केंद्र सरकार। तो ये थे 150 क्वेश्चन। इसी प्रकार अन्य टेस्ट का भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।